प्रभु का महत् नाम विशेष धन्यवाद हो। मो दीनदास आज भेलोर भली सहर रे प्रिय प्रभु दास रेवरेंड प्रणय पाणीकर आनुकूल्य रे आज प्रभु वाक्य किछि कथा कहिबा प्रभु यही सुंदर सुजोग देइछन्ति। मु विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रिय प्रभु दासन को ओडिशार गजपति जिलूर आनी ए बृहत सहर रे प्रभुंकर सेवा करने सुंदर सुजोग देइछन्ति। जो सेवार महत्वपूर्ण नाम है ईश्वर परिवार प्रार्थना भवन। यही कार्यटी वर्तमान बहुत सुरुखुरु रे बहुत द्रुत गति रे प्रभु सेवा कार्य करने सहित अनेक हजात्मा माने अनेक अणख्रिस्टियन भाई एवं भौणी माने प्रिय प्रभु दासों सहित सहयोग करी तांको प्रार्थनार सहायतार अनेक उपकार पाई आज पर्यंत दिन को दिन लोक मानकर संख्या बढ़ी चली। तेबे से समस्त विषय मैं कहवाई चाहूना। तेबे आसतु आज प्रभु वाक्य किसी कथा माने शुणा जीवा ता पूर्व मु प्रार्थना करी। महिमामय स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र नामर धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु, गौरव करुछु, स्तुति करुछु, पूजा करुछु, वंदना करुछु। प्रभु यह समय तुम पवित्र वाक्य किछि कथा कहवाई मो दिन अभाजन तुम चरण तले समर्पणर सहित तुम वाक्य को आलोचना करने जाऊँगी। तुम्हें मत दया कर, तुम से आत्मांकर अभिषेक दियो, मो प्रस्तुति को तुम्हें संपूर्ण आत्मिक कर, तुम गौरव पाई मत व्यवहार कर। प्रभु ये वाक्य आम जिते शुणुचु प्रभु आम प्रत्येक लोकों को यही वाक्य द्वारा तुम निमंते प्रस्तुत, तुम राज्य निमंते प्रस्तुत, तुम आगमन निमंते प्रस्तुत रहिबा पे दिया। समस्त प्रार्थना प्रिय जीशु का नाम रे मागुछ, आमेन। प्रभुंकर महत् नाम विशेष धन्यवाद हो। आमने यही समय गोटे अंश अध्ययन करने जीवा आ जहा आमानकर निमंते अति सुपरिचित अंश ताहा अटे द्वितीय पितर तार 3 पर्व 14 पद 13 एवं 13 पद मात्र माने अध्ययन करने जीवा। द्वितीय पितर तार 3 पर्व 13 पद मु अध्ययन करने जाए। आम्भे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसार गोटे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वीर अपेक्षा अच्छु जहाँ धार्मिकतार आवास स्थल हेब। प्रभु पठित वाक्यांश उपरे आमान को विशेष करी आशीर्वाद करंतु। आम ये देखा पारुछु साधु पितरंक द्वारा यही सुंदर शास्त्रांशटी वर्तमान जगत रे प्रभु को विश्वास करुथिबा ख्रीष्ट विश्वासी भाई भौणी मानकर सेमानकर अंतिम जीवनर बा जागतिकता अंतिम विषयर एक महत्वपूर्ण विषय को ये पितर प्रकाश करती। कारण आम समस्ते जानू विभिन्न धर्मावलंबी माने मध्य जानती जे स्वर्ग अच्छी नरक अच्छी बोली, किंतु ख्रीष्टंक वाक्य स्वर्ग एवं नरक विषय जमिति प्रांजल करे आ कौनसी धर्म यहीपरि नाही जे स्वर्ग एवं नरक को प्रांजल करने। तेबे एठी पितर कहती आम्बे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसार गोटे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वीर अपेक्षा अच्छु जहाँ धार्मिकतार आवास स्थल हेब। यदि हजार हजार वर्ष तले पितर यही कथा कहती, तेबे आज यही वाक्य द्वारा आम जीवन को प्रभुंकर निकटवर्ती होगापाई प्रभुंकर अनुगमन करने मु भावुची आहु विशेष मात्रा रे आमान को सहाय प्रदान करिबा। आम्बे माने मध्यरे आमको स्वीकार करने को अच्छु जे से आमे अंतर्भुक्त अच्छु। को माने अंतर्भुक्त अच्छन्ति? जो माने प्रभु को पाई, प्रभु को ग्रहण करिसेंति, प्रभु को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव में स्वीकार करती, आउ से माने से अंतर्भुक्त अटंती। तेबे लिखा जाए आमने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसार, कहार प्रतिज्ञा? प्रभुंकर प्रतिज्ञा अनुसार। आ प्रभुंकर प्रतिज्ञा रही ख्रीष्ट विश्वासी भाई भौणी मानक पाई
प्रभुंकर प्रतिज्ञा रही अनुगमन करुवा लोक मानी आउ प्रभु जिते शिष्य मान को कहले मु जाऊँगी तुम मान निमंते स्थान प्रस्तुत करी पुनर्बार आसी तुमको नहीं जीवी। यही प्रतिज्ञा ख्रीष्ट विश्वासी भाई भौणी मान रही अच्छे। तेबे यही प्रतिज्ञा कहापाई प्रकृत भाव में अंतर्भुक्त से विषयटी आम को स्वीकार करने को हम। ये लिखा अच्छी ना आम्भे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसार गोटे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर अपेक्षा रचु जहाँ धार्मिकतार आवास स्थल हम। से ही नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वीर अधिकारी कौ माने हेबे ना धार्मिक माने हेबे। आ धार्मिक मानक निमंते से नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी से मानकर आवास स्थल हम। आज जमी आम पृथ्वी रे गुड़ाए गुड़ाए आवास स्थल गुड़ाए गुड़ाए निजे निर्मित गृह बसवास करुचु। आउ प्रभु आमानक पाई अर्थात ख्रीष्ट विश्वासी भाई भौणी मानक पाई कहिबाकु गले खास धार्मिक लोक मानक पाई गोटाए स्थान से प्रस्तुत करियछंती। से स्थानर नाम हैला आउ नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी। एठी केवल धार्मिक माने ही अनंत काल प्रवास करिवे। आउ सेथि निमंते पितर कहती आमने तांकर से प्रतिज्ञार वाक्य को आमने लक्ष्य करी अपेक्षा करियछ। तेबे आज आमानक पय एक महत्वपूर्ण चिंतार विषय होछि एहा ना धार्मिक मानकर आवास स्थल जहाँ प्रभु रखी अछंती आमे धार्मिक हेले ही से आवास स्थल रे प्रवेश करि पारिबा रही पारिबा। तेबे आमानकु कौन करबा को हबो आमको धार्मिक हवा कहले प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ही आम माने धार्मिक होई पारिबा। तेबे प्रत्येक लोकंकर नितांत कर्तव्य ना प्रभु जीशुଙ୍କ द्वारा आमे धार्मिक अटु बा हेउ मध्य जो माने धार्मिक होइछंती धन्य से मानकर जीवन। आउ जो माने धार्मिक होई नांती प्रभु जीशुଙ୍କ द्वारा धार्मिक हवा पाई आमानकु निहाती चेष्टा करबा को पड़िबो। तेबे कौन कौन कले आमानकु धार्मिक गणना हबाको पड़िबो आउ से विषय रे आमाने किछि कथा आलोचना करिबा पई छिबा। तेबे आसंतु मु पढ़िबी माथ्यू लिखित मंगल सुसमाचार तार 7 पर्वर गोटे अंश मु अध्ययन करिबी जहाँ तार 21 रु 23 पद पर्यंत। मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे से प्रवेश करिबो। से दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्बे माने कि तुम नाम रे भाववाणी कहिलु नाही पुणी तुम नाम रे कि भूत मान को छड़ाइलु नाही आ तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही। सेतेबेले मु तुम मान को स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुम मान को केबे हे जाने नाही हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हुओ। तेबे इठी आमने देखिबा को पारुछु जीशु ख्रीष्ट एई जो कथा कहिछंती आउ एई कथाटी आमनको निहाती स्वीकार करने को पड़िबो ना। एठी गोटे शब्द लिखाई अधार्मिक माने मो पाखरु दूर हुओ। एटा केतेबेले घटिबो? आज अनेक लोक प्रभु प्रभु बोली केवल डाके दियंते। को माने? ख्रिस्टियन माने केवल प्रभु 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 केवल प्रभु प्रभु बोली डाकी देले यथेष्ट नुह। प्रभुंकर बाध्यता को स्वीकार करने को पड़िबो प्रभुंको स्वीकार करने को पड़िबो प्रभुंको वाक्य को पालन करने को पड़िबो प्रभुंको पथरे चलने को पड़िबो एवं प्रभुंको वाक्य मान को जहाँ कह जाए ताकू आमने अक्षरे अक्षरे पालन करने को पड़िबो। 8 दिन को थरे 7 दिन को थरे चर्च को गले यथेष्ट नहीं। आमनकर प्रतिदिन प्रति मुहूर्त आमने ख्रीष्टଙ୍କ ऊपर निर्भर रखी आमने विस्पष्ट भाव में जीवन काटिबा को पड़िबो। तेबे प्रभु निश्चित भाव में आमनको से धार्मिक गणना करिवे। कारण आमने समस्त जानू प्रत्येक मनुष्य मानकर विचार बोली गोटाए समय रही अछि जो समय समग्र पृथ्वी निवासी लोक मानकर विचार करिवे। सेही समय विचार समय लोक माने कहिबे को माने कहिबे जो माने प्रभुଙ୍କ सेवा करुथिले प्रभुଙ୍କ नाम रे अनेक अलौकिक कार्य साधन करथिले किंतु सेमानकर हृदय ठीक नथिला
मन भल नथिला धार्मिक गणना होई नथिले आज जगत रे जो माने मिराकल प्रभु द्वारा किसी कार्य करुछंती आमे स्वीकार करिबा नाही समस्त से माने प्रभु को पाइछंती बोली मिराकल आरोग्यता प्रदान करने जीशु ख्रीष्टर काम अटे से जेकोसी मध्यम जेकोसी लोकों द्वारा यही समस्त करते किंतु से माने परवर्ती समय प्रभु सहायता जहाँ करते परवर्ती समय से माने विश्वास रे स्थिर नहीं से माने पछकू हटि जाइथांती तेणु यही लोक मान प्रभु कहिबे हे अधर्मचारी माने मो सम्मुखरु दूर हुआ तेबे प्रभु आमान को विशेष कर आशीर्वाद करंतु यही अधर्मचारी माने बा यही अधर्मचारी मानक मध्य आमे नहु तो नामधारी ख्रीस्टियान नहु तो आमानकर विश्वास ईश्वर दृष्टि यथार्थ नुह तो नचेत प्रभु आंभ मान को आमानकर धर्म कर्म सेवा उपासना द्वारा धार्मिक गणी तो करियछंती तो तेबे निश्चित भाव में आमने पितर कहवा अनुसार से नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर अपेक्षा आमे मध्य अंतर्भुक्त अटू तेबे आमने आ गोटे अंश अध्ययन करने जावा तेबे उपदेशक तार 7 पर्वर 20 पदरे गोटे कथा लिखा अछि उपदेशक 7 पर्वर 20 पद मु अध्ययन करने जाए पढ़ सुन उपदेशक 20:7 पद जोरे पढ़ हाँ हाँ शासन करी संकर्म करे एपरि जन धार्मिक निश्चय पृथ्वी रे नाही एठी आपण देखिबा पाछु हमर टॉपिक अछि नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर अधिकारी को माने हेबे धार्मिक माने हेबे तेबे एठी ज्ञानी सोलोमन कहती पाप न करी सत्कर्म करे एपरि जणे धार्मिक निश्चय पृथ्वी रे नाही एई वाक्य प्रकृत रे सत्य किंतु आज अनेक लोक ए वाक्य को द्वंद्व रे पड़ी जाती पाप न करी जे सत्कर्म करे एपरि जणे धार्मिक निश्चय पृथ्वी रे नाही पाप न करी धार्मिक हवा व्यक्ति होछन्ते केवल यीशु ख्रीष्ट पाप करी मध्य धार्मिक गणित हुअन्ति मनुष्य माने किमिति ना प्रभु एभली पापी मानकु तांकरी अनुग्रह दयारे धार्मिक गणना करन्ति आमे जिते लोक आज धार्मिक अटु आमने पाप करिचु पाप आमानकर क्षमा करी आमानको प्रभु धार्मिक गणना करि अछन्ति तेणु से उपदेशक तार 7 पर्वर 16 पदरे कथा लिखा अछि 7:16 पद अतिरिक्त धार्मिक हो नाही एबा आपना को अति ज्ञानी देखा नाही काहे कि आपना को विनाश करिवो एठी हमने देखिबा को पारुछु प्रकृत रे धार्मिक केही नाहंती समस्त पाप करि अछन्ति प्रभुଙ୍କ अनुग्रह से माने धार्मिक गणना हेइ अछन्ति एठी लिखा अछि अतिरिक्त धार्मिक हो नाही जड़े व्यक्ति निजे निज पक्षरु धार्मिक केबे भी पृथ्वी रे हेई पारिबो नाही जड़े व्यक्ति निज पक्षरु मु निजे धार्मिक हेबी बोली कही केही केबे होई पारिबे नाही तेणु ज्ञानी सोलोमन कहिले अतिरिक्त धार्मिक हो नाही माने आमे निज पक्षरु धार्मिक हवा विषय को सूचाए निज पक्षरु धार्मिक हवा विषय को सूचाए तेणु आमान को स्वीकार करने को हम ना आमे निजे निज पक्षरु केबे भी धार्मिक गणना हवा नहीं प्रभु आंभ मान को धार्मिक करंतु तेणु रोमी तार 10 पर्वर 3 पद कथा लिखा अछि रोमी 10 पर्वर 3 पद जेणु ईश्वरगत धार्मिकता विषय रे अज्ञ होई आपण आपण धार्मिकता स्थापन करने चेष्टा करी से माने ईश्वरगत धार्मिकतार वशीभूत होई नाहांती थैंक यू आमे एठी देखिबा को पारुछु रोमी तार 10 पर्वर 3 एवं 4 पदरे एई सुंदर कथाटी लिखा अछि मु पढ़िबी पुनर्बार जेणु ईश्वर दत्त धार्मिकता विषय रे अज्ञ होई ओ आपणा आपणा धार्मिकता स्थापन करने को चेष्टा करी से माने ईश्वर दत्त धार्मिकतार वशीभूत होई ना
किसी व्यक्ति विषय ये आम देखा पार्छु आमको स्वीकार करने को हम ना ईश्वर दत्त धार्मिकता आमे माने पाइबा को हम ईश्वर पक्षर आमको धार्मिक गणना हेबार अधिकार पाई जिते पाइबा सेते बेले आमने नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर अधिकारी हेबा जहाँ धार्मिक मानकर आवास स्थल हम किंतु ये कौन आम देखा पार्छु ईश्वर दत्त धार्मिकता विषय अज्ञ होई न जानी कौन करती से माने चेष्टा करी से माने ईश्वर अज्ञ होई ओ आपना आपना धार्मिकता स्थापन करने को ईश्वर दत्त धार्मिकता को से माने अस्वीकार करी आपना आपना धार्मिकता स्थापन करने को चेष्टा करी से माने ईश्वर दत्त धार्मिकतार बशीभूत होना आज यही अनेक लोक अच्छा आ मते प्रभु धार्मिक करार आवश्यक नहीं मु निजे धार्मिक हेबी से समय आद्य मंडली रे यही घटना सब घटी कहवाक गले प्रभु मध्य निजे कहते प्रभु निकट को अनेक लोक से जीशु ख्रीस्ट थिबा समय जाऊ नथिले प्रभु को परित्राण करता ए धार्मिक करिवार अधिकार बोली लोक स्वीकार करू नथिले संदेह करुथिले निजे धार्मिक होबा पई चेष्टा करुथिले किंतु एठी आमने देखिबा को पारुछु ईश्वर दत्त धार्मिकता जो माने हुअंती धन्य से मानकर जीवन चारिपद लिखा अच्छी कारण प्रत्येक विश्वासी पक्षरे धार्मिक गणित हवा निमंते ख्रीष्ट व्यवस्थार शेष अटंती जड़े व्यक्ति जदि धार्मिक हवा पाई इच्छा करे ख्रीष्टों द्वारा ही से धार्मिक हम यह हूँ व्यवस्थार शेष आ कौन सी व्यवस्था नहीं जे जीशु ख्रीष्टों व्यतीत कहीं भी धार्मिक होगापी चेष्टा कले मध्य से धार्मिक होई पारिबे नाही तेबे आमे धार्मिक होगापी आमको कौन करने को हम आमे धार्मिक होगापी आमको कौन करने को हम अति परिचित अंशटी लुक तार 18 पर्व आमे 10 रु 14 पद जो मैंने अध्ययन करवा धार्मिक होगापी हेले आमको कौन करने को पड़ो लुक 18 10 रु 14 दुई जन लोक प्रार्थना करबा निमंते मंदिर को गले जने फारुची और अन्य जन को परग्राही फारुची ठिया हुई आपना निकट रे एई प्रकार प्रार्थना करबा को लागिले ए ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउ अछि जे मु अन्य समस्त लोकन को परी अत्याचारी अधार्मिक व्यभिचारी किबा एई परग्राही परिस्थिति नुहे मु सप्ताह रे 2 थर उपवास करिथाए ओ मोहर समस्त आदायर दशमांश देइथाए किंतु परग्राही दूर रे ठिया होई स्वर्ग आडे अनाइबा सुधा साहस कला नहीं किंतु निज छाती रे मारी होई कहबा को लागिला हे ईश्वर मु पापी मते दया करंतु मु तुम मान को कहू अछि से लोक नुहे पर आदायकारी धार्मिक गणित होई निज घर को चली गला कारण जे के आपना को उन्नत बोली देखाए ताहा को उन्नत करा जीवो किंतु जे आपना को उन्नत करे ताहा को उन्नत करा जीवो प्रेज द लॉर्ड एठी हमने देखिबा को पारुछु धार्मिक गणना होबा पई कोन करबा को पड़िबो एठी दुई जन विषय देखुछु फारुसी एवं करग्राही ए माने ईश्वरक मंदिर को प्रार्थना करबा को गले आ प्रार्थना जिते बड़े करुछंती फारुसी प्रार्थना करुछि करग्राही से शुणुछि फारुग्राही जो समस्त विषय नहीं प्रार्थना वर्णना कला आउ जिते बड़े से फारुसींकर प्रार्थना शुणुछंती करग्राही ता जीवन रे गोटिए भी प्रतिफलित हो नथिला आउ से निजे फारुसी करग्राही को अंगुल निर्देश करी कहबा पर लागले मु या परी मध्य नुहे ए करग्राही परी सुधा मु नुहे मु अमक करुची मु दान दउची उपवास रोची मोर समस्त दशमांश दउची ए करग्राही परी सुधा नुहे एटा करग्राही शुणुची किंतु करग्राही जते बेले फारुसीर प्रार्थना शुणुची
କରଗ୍ରାହୀ ଫାରୁସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହୀକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଫାରୁସିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଫାରୁସିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରଗ୍ରାହୀର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେହି କରଗ୍ରାହୀ ଫାରୁସିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଦମ୍ଭ ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫାରୁସି ଭାବୁଛି ଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଭାବୁଛି ଏ ଜଣେ ଫାରୁସି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ଭାବୁଛି କରଗ୍ରାହୀକୁ ଏ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ବୋଲି। ତେବେ କରଗ୍ରାହୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କର। ନମ୍ର, ସହିଷ୍ଣୁ, ନ୍ୟୁନ, ନତ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜିକାଲି ଜଗତରେ ଯଦି କାହାକୁ ଏମିତି ଆକ୍ଷେପମୂଳକ କଥା କୁହାଯାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରୋପ ଲଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ସେତେବେଳେ 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଏଠି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ରୋମୀ ତାର 10 ପର୍ବର 9 ଏବଂ 10 ପଦ। ରୋମୀ 10 ପର୍ବ 9 ଏବଂ 10 ପଦ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶୁଣିଲୁ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଧାର୍ମିକ ହେବ। 10ର 9 ଏବଂ 10 ପଦ। ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲିଖିତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ସେ ଯୀଶୁ ବି ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବି ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବା କି? ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବା କି? ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେଇପାରିବା କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟାକର, ମୋ ପାପ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଲ ପ୍ରଭୁ, ଲୁହ ଢାଳି ଅନୁତାପର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମଲ, କବରସ ହେଲ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଲ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାପ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଧାର୍ମିକ
पाइबा पाई धार्मिक बोली गणना हवा पाई हृदय विश्वास करने को पड़ो। से हृदय विश्वास कौन? से हृदय विश्वास होची प्रभु तुम्हें मो पाप पाई मरीच प्रभु कालवरी क्रूसरे मो स्वीकार करुच्ची प्रभु मो पाई तुम्हें मरीच प्रभु कबरसा होइछ उत्थित होइछ स्वर्ग आरोहण करिछ प्रभु। यही माध्यम जड़े व्यक्ति धार्मिक गणना होई पारिबो। तेबे आमने तृतीय विषय देखिया जीवा से रोमी तार 3 पर्वर 4 पद अध्ययन करिबा। रोमी 3 पर्व 4 पद पढ़िबे। ताहा केबे हे न हो बरं प्रत्येक मनुष्य मिथ्यावादी हेले हेउ किंतु ईश्वर सत्य बोली स्वीकार करा जाऊ जेपरि लेखा अछि तुमे आपणा वाक्यर धार्मिक बोली जणा जीव पुनि विचारित हेबा समय रे विजयी हेबो। एठी धार्मिक प्राप्त होबा पाए जड़े व्यक्तिंकर मुखर स्वीकारोक्ति कौन हबाको पड़िबो। एटी लेखा अछि ताहा केबे न हेउ बरं प्रत्येक मनुष्य मिथ्यावादी हेले हेउ। आमे प्रत्येक मनुष्य मिथ्यावादी अटु। केही भी कहि परिबे नै मु केबे मिथ्या कहू नै बोली। मनुष्य जीवन में मिथ्या निश्चित भाव अच्छी। प्रभु को न पाइबा पूर्व लोक मिथ्या कहिसंती पाप करिसंती भूल करिसंती किंतु ईश्वर वाक्य आज आम को एठारे कहा जाए मनुष्य बा प्रत्येक मनुष्य मिथ्यावादी हेले हेउ किंतु ईश्वर सत्य बोली स्वीकार करा जाए। ईश्वर को आम को सत्य बोली स्वीकार करने को पड़िबो। आमे ईश्वरंकर कार्यकलाप प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कार्यकलाप आखिरे देखी ना केवल यही वाक्य रूपक दर्पण द्वारा आमाने देखुअछु। तेबे आमान को कौन करने को पड़िबो ना किंतु ईश्वर सत्य बोली स्वीकार करा जाओ। ईश्वर सत्य बोली केमती करा जीवाको पड़िबो प्रभु तुमे निश्चित भाव रे मो पाप पाई मरिछ निश्चित भाव रे तुम्हें मो पाई रक्त देइछ निश्चित सुनिश्चित या आम को विश्वास करने को पड़िबो। आमे मिथ्यावादी सते कि मरी थिले प्रभु जे ना आमे मिथ्यावादी हेले हेउ किंतु आमे ईश्वर को सत्य बोली स्वीकार करिबा द्वारा आमर मुखर वाक्य द्वारा आमे धार्मिक बोली जना जीवा। आउ एही धार्मिक जना जीवा पाई आमे मिथ्यावादी हो ए मिथ्यावादी आउ ए धार्मिक गणना होई परिबो नाही बोली कहि परिबे नाही। ए मिथ्यावादी ए प्रभुଙ୍କ निकट को जाई परिबो नाही बोली कहि केबे कहि परिबे नाही। आमे से धार्मिक अर्जन करिया पाई धार्मिकतार आख्या पाइबा पाई आमे मिथ्यावादी हेले मध्य प्रभुଙ୍କ निकट दे आमने जहा सब मिथ्या कही मिथ्यावादी हेछु से समस्त मिथ्या को स्वीकार करिबा को द्वारा आम मुखर वाक्य द्वारा आउ सही मुखर वाक्य आमान को कौन करिबो ना धार्मिक बोली जना जीवो पुणे विचारित हवा समय से विजय हेबो। विचारित हवा समय से विजय हेबो। एणु आमने मिथ्यावादी हेले हो पापिष्ट हेले हो आमे घृण्य कलंकितता कार्य रे लिप्त हेले हो किंतु ईश्वर को सत्य बोली आम मुखरे प्रार्थना द्वारा आमान को स्वीकार करने को तेज निश्चित भाव में आमने आम वाक्य द्वारा आमने धार्मिक गणना होई पारिबा। तेबे आमने आ गोटे अंश देखा जीवा ना सही रोमी तार 2 पर्वर 13 पदर कथा लिखा अछि व्यवस्थार श्रोता माने ईश्वरंक निकट रे धार्मिक नुहंती। श्रोता माने व्यवस्था बा वाक्य सुनिबा लोक ईश्वरंक दृष्टि रे केबे धार्मिक होब नाही किंतु व्यवस्था पालनकारी माने जो माने व्यवस्था को पालन करुछंती से माने धार्मिक गणना होई पारिबे। तबे आमन को मन रखिबा को हबो शुणी कि धार्मिक केबे कही हेई पारिबे नाही। आमन को
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହୋଇପାରିବା। ସେହି ରୋମୀ ତାର 5 ପର୍ବର 9 ପଦ ପଢ଼ିବା। ରୋମୀ 5 ପର୍ବର 9 ପଦ। ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେଇପାରିବା। ତେବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଉପରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ ହେଇଯିବା କି? ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ରକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରୁ ଝରିଥିଲା, ସେଇ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଝରେଇଥିଲେ, ୟା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାପ ଧୌତ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରକ୍ତ ଝରେଇଲ, ମୋ ପାପର ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଆପଣର ରକ୍ତ ଝରେଇଲ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତାରେ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଅନେକ କଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ରୋମୀ ତାର 8 ପର୍ବର 30 ପଦ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବର 30 ପଦ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ବାସ୍, ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ। ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେଇଛୁ ମାନେ ଆମେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ହେଇନାହୁଁ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ହେଇନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନୁହଁ, ମୋ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ। ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଏହି ଜଗତରେ, ଏହି ସାଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା, ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ଜଗତକୁ ଆସିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକତା ହେଲା, ଯାହା ସେହି ରୋମୀ ତାର 5 ପର୍ବର 18-19 ଆମେ ପଢ଼ିବା। ରୋମୀ 5 ପର୍ବର 18-19। ଅତଏବ ଜଣକର ଅପରାଧ ଫଳସ୍ୱରୂପେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଧାର୍ମିକତାର କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେଲା। କାରଣ ଯେପରି ଜଣକର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପୀ ହେଲେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ। ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାବହତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ମାନିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ, ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। 2ଟା ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ି ଶେଷ କରିବା। ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଅଛନ୍ତି ନା ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ଆଖ୍ୟା ପାଇ
आमने तांकर से नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर अधिकारी आम को हम माथ्यू तार 13 पर्वर 43 पद कथा लिखा अच्छी आम दुईट अंश अध्ययन कर कथा बंद करवा माथ्यू 13:43 पद कथा लिखा अच्छी धार्मिक माने पिता राज्य रे सूर्य परि तेजमय देखाजिबे जहार कान अछि से सुनु। बस से नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर अपेक्षा जो पितर कहती समस्त धार्मिक मानक पाए तेबे धार्मिक मानकर शेषावस्था कौन हम ना सही स्वर्ग राज्य रे धार्मिक माने पितांक राज्य रे सूर्य परि तेजमय देखाजिबे जहार कान अछि से सुनो। धार्मिक मानकर आवास स्थल होचे एहा ना परमेश्वर राज्य रे सी माने अनंत काल वास करिवे आ धार्मिक माने किमिति देखा जिवे ना सूर्य परि देखा जिवे एवं अधार्मिक मानकर अवस्था कौन हबो माथ्यू तार 25 पर्वर आ 46 पद रे लेखा अछि माथ्यू 25:46 पद रे आउ एमाने अनंत शास्ति किंतु धार्मिक माने अनंत जीवन भोग करिबा जिवे। ए माने अनंत शास्ति को माने अधार्मिक माने अनंत शास्ति भोग करिवे किंतु धार्मिक माने अनंत जीवन भोग करने को प्रभु आम विशेष करी आज संक्षिप्त वाक्य द्वारा बहु मात्रा बहु गुण से आशीर्वाद करंतु। जदि आज आमने प्रभु जीशु ख्रीष्टन द्वारा धार्मिक गणित होइछु तेबे आमे समस्ते पितर कहवा अनुसारी आम मैंने एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर अपेक्षा अच्छु जहाँ धार्मिक मानकर आवास स्थल हम। जदि आज मैंने धार्मिक प्रभु जीशु ख्रीष्टन द्वारा धार्मिक होइछु तेबे आमने से नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर अधिकारी हेबा आमने ईश्वर सहित अनंत काल वास करिबा पुणी आमे से स्वर्ग राज्य रे सूर्य परि देखाजिबा। जदि आज आमने जीशु को विश्वास करूना नाम मात्र रे आमनकर धर्म कर्म सेवा उपासना चलीछि तेबे अधार्मिक माने अनंत शास्ति अनंत काल पर्यंत भोग करिवे। एने प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु प्रभु को विश्वास करी तांका ऊपर भरोसा रखी आमान ए दिन मान मध्य धार्मिक गणना हवा एवं अनंत काल पर्यंत प्रभुकर आगमन परे परे तांका राज्य रे प्रवास करिबा। प्रभु आमान को आज वाक्य द्वारा विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु। समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। छोट प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता माने तुम पवित्र नामर धन्यवाद करूछु कारण तुम्हें तुम वाक्य दे आमान को तुम राज्यर प्रस्तुति निमंते जो कथा कहिएछ प्रभु आमान को विशेष करी तुम्हें आशीर्वाद कर। आमने तुम राज्य निमंते जो आपना आपना को एक धार्मिक व्यक्ति हो प्रस्तुत हवा को पारिबु एथिबाई विशेष करी दया कर। समस्त गौरव तुमको दे प्रार्थना प्रिय जीशु का नाम रे मागुअछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को नमस्कार। अरे